कालू कौवा बड़ा ही बेवकूफ कौवा था और हमेशा बेवकूफी भरी बातें ही करता था। कालू कौवे की माँ उसकी बेवकूफी भरी बातों से बहुत परेशान रहती थी। माँ, लोग मरते कैसे हैं? मुझे आज तक किसी ने इस बात का उत्तर ही नहीं दिया। बताओ ना माँ। हे राम, इस बेवकूफ को कैसे समझाया जाए कि लोग मरते कैसे हैं। कालू, कान खोल कर सुन। जब किसी की आंखें बंद हो जाती है तो वो मर जाता है। अब जरा घोंसले के बाहर जा, हमेशा घोंसले में ही पड़ा रहता है। जिंदगी में कुछ तूफानी करना चाहिए, एक बार मर कर देखना चाहिए। कालू कौवे ने जंगल के बाहर जाकर एक गड्ढा खोदा और उसमें आंखें बंद करके लेट गया। अब मैं कुछ देर बाद मर जाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। कुछ देर बाद रात हो गई। रात होने पर उस रास्ते से दो लुटेरी चिड़िया टुनटुनी और बंटी गुजर रहे थे। दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठते हैं। ओए बंटी भीड़ू, हमारे साथ एक साथी और होता तो कितना अच्छा होता। एक घर के आगे रहता, दूसरा घर के पीछे रहता और तीसरा आराम से चोरी करता। तू सही कह रही है टुनटुनी, अपन भी यही सोच रेला था। कालू कौवा यह बातें सुन रहा था। वह अचानक बोल पड़ा, भाइयों, मैं तो मर चुका हूँ। अगर जिंदा होता तो तुम्हारी मदद कर देता। बंटी भीड़ू, यह बिल्कुल बेवकूफ कौवा दिख रहा है। यह अपने काम आ सकता है। ओ भाई, जरा इस गड्ढे में से बाहर निकलकर हमारी मदद तो कर। थोड़ी देर बाद आकर फिर से मर जाना। हाँ बीड़ू, बस तुम हमारी मदद कर दो, फिर हम भी तुम्हारी मरने में तुम्हारी मदद कर देंगे। मरने की ऐसी भी क्या जल्दी है? गड्ढे में पड़े पड़े मुझे बहुत भूख लग रही है और ठंड भी लग रही है। चलो अब इन चोरों की मदद ही कर दी जाए। अब उनकी बात ध्यान से सुनो। कालू कौवा अंदर चोरी करने जाएगा। बंटी घर के बाहर खड़ा रहकर ध्यान रखेगा और अपन घर के पीछे खड़ा रहेगा। कालू कौवा चोरी करने घर में चला जाता है। कालू कौवे को बहुत अधिक भूख लगी थी, इसीलिए वह चोरी करने के बजाय घर में कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने लगा। रसोई में कालू कौवे को दूध, चीनी और चावल रखे हुए मिले। बहुत भूख लगी है। अरे वाह, क्यों ना खीर बनाकर खाई जाए। कालू कौवे ने सोचा और खीर बनानी शुरू कर दी। रसोई में ही लक्का चील ठंड से सिकुड़कर सो रहा था। जैसे ही लक्का चील को चूल्हे से आंच लगनी शुरू हुई और गर्मी महसूस होने लगी, तो वो और ज्यादा खुलकर सोने लगा और अपने हाथ और पंखों को फैला दिया। अरे भाई, जरा धीरज रखो, मैं इतनी सारी खीर बना रहा हूँ। सारी खीर अकेले ही थोड़ी खा लूंगा। शांति रखो, तुम्हें भी खिलाऊंगा। लेकिन लक्का चील को जैसे जैसे गर्मी लगती रही तो वो और ज्यादा फैलकर सोने लगा। उसने पंख और भी ज्यादा फैला दिए। कालू कौवे को लगा कि ये बुढ़ा खीर के लिए हाथ पैर फैला रहा है। उसने झुंझलाकर गरम गरम खीर लक्का के हाथ पर रख दी। लक्का का हाथ जल गया। चीखता हुआ लक्का एकदम हड़बड़ाकर उठा और उसने कालू को पकड़ लिया। मेरा नाम है लक्का। मेरे रसोई घर में खीर बनाकर तूने दिया है मुझे बहुत बड़ा धक्का। अब तुझे पड़ सकता है बहुत बड़ा मुक्का। अरे अरे अरे, मुझे पकड़कर क्या करोगे? असली चोर तो बाहर खड़े हैं। मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी खीर बना ली। उसमें क्या पाप किया? लक्का चील बाहर आकर बचे हुए दोनों चोरों को पकड़ लेता है। इस तरह कालू कौवे ने अपने साथ साथ असली चोरों को भी पकड़वा दिया।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मूर्ख व्यक्तियों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। एक घने जंगल में 3 दोस्त टुनटुनी चिड़िया, बंटी कबूतर और बनारसी तोता रहते थे। तीनों दोस्त बहुत गरीब पक्षी थे और कुछ काम की तलाश कर रहे थे। गरीबी के कारण से हम पक्षी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं और अब तो मेरी माँ बहुत बूढ़ी भी हो गई है और घर चलाने वाला कोई नहीं है। अब तो मुझे काम ढूंढना पड़ेगा। अरे हमके यहाँ नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या करें। हमें तो परीक्षा में नकल मारने भी नहीं आता था, इसलिए हम परीक्षा में फेल हो गए। हमारे बाबू ने हमें घोंसले से बाहर निकाल दिया है और कहा है कि अब जब तक 4 पैसा कमाओगे नहीं तब तक घोंसले नहीं आना। आप लोगों के घोंसले में तो आपके परिवार वाले हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा बचपन में ही दुनिया छोड़कर चले गए हैं। लेकिन मैंने कभी परिस्थितियों से हार नहीं मानी। प्यारे दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जंगल के पक्षियों को आभूषण पहनना बहुत पसंद है। क्यों ना हम चूड़ियों की दुकान खोलें। हम दूसरे जंगल से चूड़ियां लाएंगे और अपने जंगल में बेचेंगे। टुनटुनी चिड़िया के दोस्त उसके इस विचार को पसंद करते हैं और चूड़ी की दुकान लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन शहरी जंगल से उधार करके तीनों पक्षी चूड़ियां लेकर आते हैं और जंगल में बड़ी मुश्किलों से चूड़ियों की एक दुकान तैयार करते हैं। अचानक इसकी खबर जंगल के जमींदार कालू कौवे को लग जाती है और कालू कौवा तुरंत अपने साथी बागी बगुला के साथ वहां पहुंच जाता है। तुम लोग बिना मुझे टैक्स दिए यहाँ चूड़ियों की दुकान लगा रहे हो। तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ का जमींदार हूँ? जमींदार जी, हम बहुत गरीब पक्षी हैं। हमने उधार करके दूसरे जंगल से चूड़ियाँ इस जंगल में बेचने लाई हैं। हमें 1 दिन का समय दीजिए, हम सारा टैक्स चुका देंगे। कालू जी, जंगल के सारे पक्षियों में देख रहे हैं, हमें यहाँ से अभी चलना चाहिए। वैसे भी अगर ये पक्षी 1 दिन में चूड़ियाँ बेचकर हमारा टैक्स नहीं चुका पाएंगे। हाँ बागी, तुम ठीक कह रहे हो। चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन कल सबसे पहले हम यहीं आएंगे। कालू कौवा और बागी बगुला वहाँ से चले जाते हैं। चूड़ियाँ हैं मामूली किसी और दुकान की, लेकिन टुनटुनी की चूड़ियाँ हैं 7वें आसमान की। अरे भैया, खाना छोड़ो, पूरी और हलवा खरीदो हमारी चूड़ियाँ और देखो इसका जलवा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चूड़ियाँ बेचने के लिए कौन सा गाना गाऊं। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। थोड़ी ही देर में टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों की चूड़ियाँ बिकना शुरू हो जाती है। उसी शाम को टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्त कालू कौवे का टैक्स भी चुका देते हैं। कालू कौवा और बागी बगुला यह देखकर हैरान रह जाते हैं। इन बेपढ़े लिखे और गरीब पक्षियों की यह हिम्मत कि इन्होंने मेरा टैक्स चुका दिया। ऐसे में तो जंगल के पक्षियों से मेरा सारा डर निकल जाएगा। हाँ कालू बॉस, हमें जल्दी इन पक्षियों की दुकान बंद करके इन्हें दूसरे जंगल भेज देना चाहिए। लेकिन यदि हम ऐसा करेंगे और दूसरे पक्षियों को यह पता चल जाएगा तो आपकी बहुत बदनामी होगी। हमें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। वैसे भी कुछ ही दिनों में आपकी बेटी सुंदरी कौवी को दूसरे जंगल से पक्षी देखने आने वाले हैं। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। कालू कौवा बागी बगुला की बात मान लेता है। अगले दिन कालू कौवे की बेटी सुंदरी कौवी को दूसरे जंगल से पक्षी देखने आते हैं। यह रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। इसका नाम केवल सुंदरी है, लेकिन यह तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। ऐसा कहकर कड़कनाथ कौवा वहाँ से चला जाता है। मुझे लगता है अब मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा।
मैं आज ही बाजार के पक्षियों से डबल टैक्स लेकर तुम्हारे दहेज की तैयारी कर लूंगा। देखता हूँ तुम्हारी शादी कैसे नहीं होती। सुंदरी बेटी, तुम चाहो तो हमारे साथ मन बहलाने के लिए बाजार चल सकती हो। बाजार आकर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों को चूड़ियां बेचते हुए देखती है। आओ सुंदरी बहन, जरा यहाँ चूड़ियां पहनकर देखो, तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। सुंदरी कौवी चूड़ियां पहनती है और वह बहुत सुंदर दिखने लगती है। चूड़ियां पहनने के बाद अगले ही दिन सुंदरी कौवी का रिश्ता कागा कौवे से तय हो जाता है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों। मैं पैसों के लालच में बहुत घमंडी हो गया था, लेकिन मुझे अब समझ आ गया है कि पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। इस प्रकार अंत में टुनटुनी और उसके दोस्त चूड़ियों का व्यापार करते हैं और अपनी गरीबी दूर करते हैं।